क्या क्या राहत आ रही? दर्द में कुछ राहत लग रही है आपको? दर्द में बहुत राहत है। दर्द में बहुत राहत है। हाँ, तो जो इंजेक्शन से पहले जो दर्द था और उसमें भी कितना हाँ, परसेंट कम उसमें हो गया? राहत राहत है, कितना कम हो गया होगा लगभग? बहुत कम है। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर जवाहर लाल, ये फरीदाबाद से हैं और इनको 4 महीने से इस कंधे के अंदर दर्द चल रहा है। सारी की सारी मूवमेंट्स इनकी रिस्ट्रिक्टेड है, पेनफुल है और जिसको हम कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर। इन्होंने एमआरआई भी करा रखा है और एमआरआई के अंदर इनको आया है सुप्रास्पाइनेटस पार्शियल टियर एंड साथ में बर्साइटिस। पार्शियल टियर का मतलब होता है कि अगर सुप्रास्पाइनेटस हमारे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो यहाँ के अटैच होते हैं, जो हमारी मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं, तो उन टेंडन्स के अंदर अगर मान लीजिए एक रस्सी है, उसके कुछ रेसे टूट जाते हैं तो उसको पार्शियल टियर कहते हैं। पार्शियल टियर्स के लिए कभी सर्जिकल इंटरवेंशन की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। पार्शियल टियर के लिए हम पीआरपी इंजेक्शंस और अगर पुराना जैसे इनका केस है, इसकी मूवमेंट्स काफ़ी कम हो चुकी है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए हम डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी हम लोग देते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 चीज़ों को क्लब कर रहे हैं। एक तो हमें इनका पेन कंट्रोल करना है क्योंकि इनको नाइट में पेन है, 24 घंटे इनको दर्द रहता है, और दूसरा इनकी मूवमेंट्स को हमें इम्प्रूव करना है, और थर्डली ये है कि जो इनका सुप्रास्पाइनेटस टियर है यानी कि जो रेसे फटे हुए हैं वो दोबारा से हील हो सके, तो वो डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से करेंगे। तो अब बताइए जवाहर जी, क्या क्या तकलीफ है आपको? हाथ कंधा जाम है और बहुत दर्द है। बहुत दर्द होता है। दर्द रात में भी रहता है? रात में बहुत ज्यादा दर्द। इस तरफ लेटने में तकलीफ होती है? इस तरफ क्या है, इधर भी लेटता हूँ तो कैसे भी लेटता हूँ तकलीफ होती है, लेकिन इस तरफ तो कभी लेटता हूँ। कब से तकलीफ चल रही है अभी? लगभग 4 महीने हो गए। अच्छा, हाथ उठाइए ऊपर। इससे ऊपर जाने में दर्द स्टार्ट हो जाता है? हाँ। दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे ऊपर जा नहीं पा रहा, हाथ पीछे की तरफ लेके जाइए। ये भी नहीं जा पा रहा है ना? ठीक है। इधर नहीं आ रहा है, तो इधर भी नहीं आ रहा है। इधर तो बिल्कुल इस कंधे पे आ ही नहीं रहा है। ठीक है। सो वी आर गोइंग फॉर अल्फा 1 एज वेल एज अल्फा 5 फॉर पेन मैनेजमेंट, और साथ में हम लोग इनको प्रोलोजोन थेरेपी देंगे फॉर सुप्रास्पाइनेटस टियर हीलिंग। सो हमने इनको अल्फा 1 फर्स्ट वेब स्पेस में, अल्फा 5 लगाया जो हम पेरियार्थेटिक शोल्डर और फ्रोजन शोल्डर के लिए यूज करते हैं। अब हम इनको लगाएंगे डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी जो कि इनके जॉइंट के अंदर जाएगी, दैट इज फॉर हीलिंग ऑफ पार्शियल टियर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर जवाहर, अब इनके लिए मैं सेकंड प्रोसीजर के लिए जा रहा हूँ। वो मैं सेकंड प्रोसीजर कर रहा हूँ इनका बिकॉज ऑफ पार्शियल टियर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस एक हमारा टेंडन है जो मसल से आके हमारी शोल्डर में अटैच हो रहा है और रोटेटर कफ का ये पार्ट होता है और ये कंधे की मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है। काफी सारे केसेस आते हैं इसके अंदर सुप्रास्पाइनेटस पार्शियल टियर होता है। पार्शियल टियर के अंदर या तो पीआरपी इंजेक्शन या फिर आप डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी के माध्यम से कंप्लीटली बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, जिस तरीके से हम पार्शियल टियर ऑफ एसीएल या फिर हमारे मेनिस्कस टियर्स के लिए देते हैं। तो ये स्पेशल ट्यूब्स होती हैं जो हम लोग ओजोन के लिए देते हैं। एंड हेयर आई हैव प्रिपेयर्ड 15% डेक्सट्रोज। तो वी हैव इंजेक्टेड ओजोन, इसी को हम कहते हैं डेक्सट्रोज प्रोलोजोन थेरेपी, जिसके अंदर हम 15% डेक्सट्रोज यूज कर रहे हैं। 15% डेक्सट्रोज एक इरिटेंट की तरह काम करेगा और वो हमारे इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को क्रिएट करेगा। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट होगी तो कोलेजन फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हमारा हीलिंग कैस्केड होता है। उस हीलिंग कैस्केड के अंदर इनिशियली प्रीमेच्योर कोलेजन फॉर्मेशन हो गए एंड देन दैट कोलेजन विल मैच्योर एट 6 वीक्स और वो स्ट्रेंथनिंग के अंदर हेल्प करेगा। इसी तरीके से ओजोन डालने के बाद से हमारा एकदम से कंधे की मूवमेंट्स खुलने की उम्मीद होती है। सो हमने दोनों में इनको क्लब किया है एंड वी विल सी कि आफ्टर 30 मिनट्स इनके पेन में क्या रिलैक्सेशन आ रही है, और लेटर ऑन भी हम इनकी पूरी सीरीज बना के दिखाएंगे किस तरीके से एक सुप्रास्पाइनेटस टियर के पार्शियल टियर के पेशेंट को विद फ्रोजन शोल्डर को हम किस तरीके से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। सो वी विल रिव्यू हिम आफ्टर 30 मिनट्स। सो आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर जवाहर, ये फरीदाबाद से थे। इनको पेरियार्थेटिक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जिसको हम कहते हैं, उसका पेन इनको लगातार 4 महीने से चल रहा था और दर्द इतना था कि रात में भी हमेशा परेशान चल रहे थे। हाँ, रात में बहुत दर्द रहता था। और साथ में इनको पार्शियल टियर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस आया है इनका, उसके लिए हमने इनको ओजोन दिया। अब जानते हैं कि आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका है कि इनको क्या क्या राहत आ रही? दर्द में कुछ राहत लग रही है आपको? दर्द में बहुत राहत है,
दर्द में बहुत राहत है। हाँ, तो जो इंजेक्शन से पहले जो दर्द था और उसमें भी कितना हाँ, परसेंट कम उसमें हो गया? राहत राहत है, कितना कम हो गया होगा लगभग? बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ, दर्द है में 60-70-80% हाँ, सुधार? हाँ, दर्द खत्म सा हाँ, लग रहा है? दर्द खत्म सा लग और रहा है। कंधा फ्री लग रहा है थोड़ा? हाँ, ठीक फ्री लग रहा है? हाँ, फ्री। हाँ, अब उठाइए ऊपर की तरफ, आगे की तरफ उठाओ, कोशिश करो और कोशिश करो। ऐसे उठाते समय पहले दर्द रहता था, हाँ, बहुत अब कम है? हाँ, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। सो इनका कंधा जो इतना ज्यादा स्टिफ था कि सारी की सारी मूवमेंट्स ही बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड, ओनली 30 डिग्री ऑफ इनका अबडक्शन था, और ये 30 डिग्री अबडक्शन अब इम्प्रूव हुआ है। उठाइए 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 और उठाओ उठाओ। कोई दर्द ऐसे? नहीं बहुत दर्द कम? कम है, दर्द बहुत है। कम, ठीक है। पहले इतना उठ रहा था? ना पहले इतना उठ रहा था? नहीं उठ रहा था। पीछे की तरफ लेके जाइए, ये भी रिलैक्स लग रहा है? हाँ, रिलैक्स लग रहा है? हाँ, पीछे ले जाने में जो जितना पहले दर्द था वो नहीं है अब? हाँ, नहीं है। ठीक, आगे की तरफ लाइए। ओके, आगे सामने की तरफ उठा के देखिए। वेरी गुड, रिलैक्स लग रहा है? आ रहा है कॉन्फिडेंस कि कंधा ठीक हो जाएगा इस बार? हाँ, हो जाएगा। चलो, दर्द कम हुआ है? हम्म, हाँ। सो पेरियाथ्रेटिक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर के अंदर पेन इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ना पेशेंट लेट पाता है, और हमेशा पेशेंट को दर्द रहता है। और ज्यादातर पेशेंट बताते हैं कि मुझे दर्द यहाँ से चल रहा है, यहाँ भी फील होता रहता है। पूरा ऐसे ही फटता है, पूरा पूरा ही फट कभी कभी तो यहाँ तक पूरा ही आ जाता है। जो फटन जैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है? अब फटन जैसे नहीं है। अब ठीक लग रहा है, बेटर लग रहा है। हम्म, सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो किस तरह से डीएससी भी अपना मैजिक करता है, स्पेशली पेरियाथ्रेटिक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, sciatica प्रॉब्लम, लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स। फ्रोजन शोल्डर के अंदर कंधे की बहुत सारी कंडीशंस के अंदर डीएससीबी इंजेक्शन को पेन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। हमने इनका पेन को मैनेज किया है। अब ये आगे में एक्सरसाइजेज, रिगरस एक्सरसाइजेज की जरूरत है। कंधा एक्सरसाइज से ही खुलने वाला है, कंधा आपका एक्सरसाइज से खुलेगा, लेकिन पेशेंट बिकॉज ऑफ पेन एक्सरसाइजेज नहीं कर पाता है। नाइट पेन की वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, और 24 घंटे, जैसे इन्होंने बताया कि मेरा कंधा और हाथ में पूरा फटने को लगता था, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन पेशेंट के लिए होती है। तो फ्रोजन शोल्डर या पेरियाथ्रेटिक शोल्डर के अंदर हम पेन को मैनेज करते हैं। अब पेशेंट रिगरस एक्सरसाइजेज, कल से एक्सरसाइजेज को और बढ़ाते हुए चले जाएंगे। साथ में बिकॉज इनको पार्शियल सुप्रास्पाइनल टियर है, इसके लिए हमने इनको ओजोन थेरेपी दी, और ओजोन भी कंधे को एक्सपेंड करती है, कंधा और खुलेगा आपका। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आपके जानने वालों में किसी के अंदर भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, कंधा जाम हो चुका है, ओल्डर पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमन चीज है, डायबिटिक पेशेंट में बहुत कॉमन होता है। कई सारे मरीजों के अंदर हल्का चोट या झटका लग गया था, उसके बाद देखते हैं कि मूवमेंट्स खत्म हो जाती है, क्योंकि इनको 3 हफ्ते के लिए शायद प्लास्टर भी लगा दिया गया था, उसके बाद से और हाँ, ज्यादा हाँ, मूवमेंट अफेक्टेड 21 होगी। दिन 21 दिन का इनको दूसरी जगह पे प्लास्टर लगा था, जिसके बाद और मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होगी। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इनकी मूवमेंट्स और बेटर हो जाएंगी, और 2 से 3 सीटिंग के बाद काफी हद तक नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनी लीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में किसी को भी फ्रोजन शोल्डर की या पेरियाथ्रेटिक शोल्डर की, कंधे की कोई भी समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स हमें भेज के फ्री ओपिनियन हमारे से ले सकते हैं, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्प टिप्स मिलती है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।